रूप था। तो उसमें वो क्या किए कि पहले तो हमको परेशान करने लगे कि चलिए मेरा बैंक अकाउंट लेकर मेरे फ़ोन नंबर से और बैंक में पैसा डालने लगे। कितने रुपए भेजे? उसका ये अकाउंट नंबर हमको दिए तो फिर हम उसमें लौटा दिए। जब ये लौटाए तो कैश डालने लग पड़ा। जमुना अपार्टमेंट के गेट पर से 2 लेडी भेजा और वो लोग एकदम हमारे गार्ड लोग से लड़ के हमको परेशान करने लगी आके घर में। तो फिर बच्चा लोग ने बोला कि आप तुरंत वापस आइए, आपको इतना प्रेशर है। तो हम दिल्ली लौट गए, अपने बच्चा लोग के पास चले गए। उसके बाद फिर वो मेरा दुकानदार लोग को परेशान करने लगा, जो मेरा शॉप का टेनेंट सब था उन लोग को परेशान कर, कभी मारता पीटता भी था, धमकी देता था। उन लोग में भी पैसा डालने लगा, उन लोग से भी बोले कि लौटाइए। पटना के पॉश इलाकों की ज़मीनों पर ज़मीन माफिया की नज़र है और वो ऐसे लोगों को की तलाश करते हैं जो बुज़ुर्ग हैं और अकेले रहते हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और जबरन किस तरीके से ज़मीन कब्जा करने के लिए साजिश रची जा रही है वो पूरा खुलासा हुआ है। एक महिला सामने आई हैं जिन्होंने पूरी बात बताई है और इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस घर घर जाएगी और बुज़ुर्गों की तलाश करेगी और जिनके साथ इस तरह की कोई वारदात है या फिर जिनके साथ नहीं भी है उन्हें जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पटना राजधानी से, जहां एक महिला को, बुज़ुर्ग महिला है, डॉक्टर रही हैं पीएमसीएच की, वो रिटायर कर गई हैं, अकेले रहती हैं, उन्हें निशाना बनाया गया। दरअसल उनके ज़मीन को हड़पने की कोशिश की गई। किस तरह से कोशिश हुई है ये पूरी बात आपको सुनवाते हैं। उन्हीं की जुबानी थाना पहुंची हैं और आवेदन दे रही हैं थाना पर कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। तो महिला जो हैं जो डॉक्टर रही हैं, पूर्व में पीएमसीएच में तैनात थी, रिटायर्ड हैं, उन्हें किस तरह से जो भू माफिया है निशाना बना रहे हैं, उनकी ही जुबानी आप सुन लीजिए। आपको परेशान कर रहे हैं और क्या उनकी मंशा है? ऐसे तो मेरे पास 2 लोग आए थे जो मेन ये हैं। वो लोग हमसे ज़मीन खरीदने के लिए बोल रहे थे कि हमको ज़मीन खरीदना है। तो हम अपना पेपर ऊपर दिखाए, लेकिन हम जो भी मांगे वो नहीं, उस पर राज़ी नहीं हुए। वो जो बोले हम राज़ी नहीं। उसके बाद सोसाइटी का लोग मेरे पास आया, बोला कि इन लोग को मत दीजिए, इन लोग फ्रॉड है। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद इन लोग जब आए कि हमको ये लोग तुरंत उसी पेपर से अपना 1 साइडेड क्या क्या बना लिए, हमको पता नहीं है, लेकिन वो फिर उस पर हमारा साइन कराना चाहते थे। तो जब मेरे पास आए तो हम मना कर दिए और जैसे ही मना किए तो फिर एकदम अपने इसमें आ गए, जो उनका सही रूप था। तो उसमें वो क्या किए कि पहले तो हमको परेशान करने लगे कि चलिए मेरा बैंक अकाउंट लेकर मेरे फ़ोन नंबर से और बैंक में पैसा डालने लगे। कितने रुपए भेजे? अब 2 लाख रुपए करीब करीब, देखिए हम उतना अभी याद नहीं मुझको आ रहा है, सारा चीज़ मेरा दिया हुआ है। वो 2 लाख रुपये डाल दिए। तो हम तुरंत बच्चा लोगों को बोले, तो बच्चा लोग बोला कि अरे बिना किसी डीड के आप कैसे ले लिए उससे? हम बोले नहीं, हम लिए नहीं हैं, इसमें डाला है बैंक में। तो फिर वो बोले तुरंत जाइए बैंक। हम तुरंत बैंक गए, बैंक जाके उनका पैसा बैंक से बोले तो बैंक बोला कि इसमें अकाउंट नंबर नहीं है, हम कैसे वापस करेंगे? तो फिर हम बोले आप लोग मंगाइए, आप लोग जानते हैं फ्रॉड कैसे होता है। तो उन लोग हमारे मंगवाए, उसका ये अकाउंट नंबर हमको दिए तो फिर हम उसमें लौटा दिए। जब ये लौटाए तो कैश डालने लग पड़ा। फिर कैश डालने लगा, फिर उसको भी हम लौटा दिए, तो उसका पैसा सारा लौटा दिए। उसके बाद वो प्रेशराइज़ करने लगा। कभी जमुना अपार्टमेंट के गेट पर से 2 लेडी भेजा और वो लोग एकदम हमारे गार्ड लोग से लड़ के हमको परेशान करने लगी आके घर में। तो फिर बच्चा लोग ने बोला कि आप तुरंत वापस आइए, आपको इतना प्रेशराइज। तो हम दिल्ली लौट गए, अपने बच्चा लोग के पास चले गए। उसके बाद फिर वो मेरा दुकानदार लोग को परेशान करने लगा, जो मेरा शॉप का टेनेंट सब था उन लोग को परेशान कर, कभी मारता पीटता भी था, धमकी देता था। उन लोग में भी पैसा डालने लगा, उन लोग से भी बोले कि लौटाइए। और बाकी ऐसे करते करते इतना परेशान, हम लोग थाना पुलिस करते रह गए और वो बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। अभी भी वही कर रहा है, डरा रहे हैं? हाँ अभी भी घुस क्या गया। नाम है उसका? अनूप कुमार और सूरज पांडे, हम 2 का नाम, और भी पंकज है। अभी तो सब मंशा क्या है इन लोगों की? इन लोग का है कि बिना पैसा दिए अब हमसे लिखवाना चाहता है, सब मेरा हड़पना चाहता है। हाँ हड़पना चाहता है कि भाई कब्जा कर लेंगे, बूढ़ी लेडी क्या करेंगी अकेले, वो हमको यही समझ रहा है। सुना आपने, जो महिला हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से भू माफिया उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ज़मीन देखा और उसके बाद उनसे सौदा करने की कोशिश की। जब उन्हें पता चल गया कि ये लोग ठीक नहीं हैं, माफिया हैं, उसके बाद जबरन उनके अकाउंट में पैसे डालने लगे
उसके बाद महिला ने वापस किया, लेकिन बावजूद उसके फिर से पैसे डाले और किस तरह से प्रताड़ित करने लगे, तंग करने लगे कि आप किसी तरीके से ज़मीन उनके नाम कर दे औने पौने में, कुछ चंद पैसों में। लेकिन महिला हार नहीं मानी और वो अब थाने पहुंची हैं। तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और आपको ये सुनना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आजकल सावधान होने की ज़रूरत है। पटना के बड़े बड़े इलाकों में जहाँ पॉश इलाके हैं, ज़मीनों की कीमत लगातार भाग रही है, काफ़ी दाम बढ़ गए हैं, कीमत बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में जो भू माफिया की नज़र इन ज़मीनों पर है और अगर आप अकेले रहते हैं तो आपके लिए ख़तरा है। तो ऐसे में बचकर रहने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है, ये सुन लीजिए। लेकिन इस बीच जो है पुलिस ने अभियान चलाने का जो ऐलान किया है कि एक अभियान चला रही है, पुलिस अभियान चलाने जा रही है। इस बारे में जो सचिवालय DSP 2 हैं साकेत कुमार, उनका क्या कहना है, उनका बयान आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। एक्चुअली आप लोगों को बुलाया गया, इसका मकसद ये है कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में जो है इंस्ट्रक्शन भी आया है कि आप लोग जो है बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग पे जो है पहले से भी हम लोगों का फोकस रहा है, लेकिन अभी और क्या है कि थोड़ा सा और इसको फास्ट करना है, ठीक है। तो इसमें ये है चूँकि SK पुरी में बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी घर है, जो कई घर जो है पुराने हैं और कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं रहता है, जिस घर में बाहर सेटल हो गए हैं, मतलब दिल्ली या कई घरों से तो लोग अब्रॉड भी शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही कुछ घर ऐसे हैं जहाँ केवल सीनियर सिटीजन ही हैं, तो उनकी आवाज़ जो है वो कई बार वो प्रॉब्लम में रहते हैं, डिस्ट्रेस में रहते हैं, तो वो हम तक पहुँच नहीं पाती है। तो इस चीज़ के लिए जो है हम लोगों ने एक जो है मुहिम बेसिकली वो चला रहे हैं। पूरे जो है थाना एरिया को जो है वो 4 अलग पार्ट में, बीट में डिवाइड किया गया है। सबके लिए एक एक ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया गया है, जिनका काम होगा कि वो घर घर जाके जो है बेसिकली जो सीनियर सिटीजन हैं, मतलब टारगेट करके जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनके प्रॉब्लम को जानेंगे और अगर उनको किसी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, खास करके जो है फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, क्योंकि इस तरह कुछ दिनों में जो है ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ माफिया लोग जो है उनको बड़गला के या उनका एज का गलत फ़ायदा उठा के जो है वो प्रॉपर्टी को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो है बेसिकली हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा हम लोग दें। साथ में जो 3-4-5 जो भी समिति हैं, है ना, हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का है, उन लोगों से भी इंटरेक्ट करना, उन लोगों को जो है बीट ऑफिसर्स के बारे में जानकारी देना, उन लोगों को जो है डायरेक्ट जो है थाना के कांटेक्ट में लाना, सो दैट कि प्रॉब्लम इमर्ज होने से पहले ही उस पर रोक लगाया जा सके। क्योंकि माफिया लोग यही करते हैं कि वो लोग जो है किसी तरीके से लीगल हसल क्रिएट करते हैं और फिर जिनका प्रॉपर्टी रहता है उनको वो लोग जो है वो कंपेल करते हैं कि वो लोग जो है कंप्रोमाइज़ पे आ जाए। तो बेसिकली हम लोगों का ये पर्पस है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू जो है उस चीज़ को रोकना और किसी भी पर्सन से, मतलब स्पेसिफिकली जो है सीनियर सिटीजन, उनके साथ जो है किसी भी प्रकार का फ्रॉड या जो ज़बरदस्ती जो है उसको रोका जा सके। हड़पने का भी प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, हड़पने का भी प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मामला कुछ संज्ञान में आया है। तो ये हमारा मेन पर्पस है। तो पुलिस जो है बुजुर्गों के पास जाएगी, सीनियर सिटीजन पर जो है पटना पुलिस नज़र रखेगी, उन इलाकों में जाएगी। अगर इस तरह के कुछ वारदात उनके साथ घटे हैं तो उन पर जो है पुलिस की नज़र होगी, पुलिस उन्हें न्याय दिलाएगी। उन मामलों में अगर जो भू माफिया अगर उनके साथ ऐसा कुछ करते हैं तो पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पटना से और भू माफियाओं की नज़र जो है वैसी ज़मीनों पर है जहाँ पर बुज़ुर्ग अकेले हैं, उनके बाल बच्चे बाहर रहते हैं, तो भू माफिया वैसे लोगों को निशाना बना रहे हैं। सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। पटना से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन तिवारी ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।